DNA अल्लाह की लिखी हुई किताब है। एक वक्त था जब इंसान अपने आप को सिर्फ गोश्त और हड्डी समझता था, मगर फिर इल्म का एक नूर चमका। माइक्रोस्कोप ने हमें उन चीजों तक पहुंचा दिया जो नंगी आंख नहीं देख सकती थी। और एक दिन इंसान ने देखा DNA एक ऐसी किताब है जो हर इंसान के अंदर लिखी हुई है। हर इंसानी बॉडी में ये किताब बराबर लिखी हुई है। क्या ये मुमकिन है बिना किसी लिखने वाले के? अल्लाह कुरान में फरमाता है, हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे कायनात में और उनके अपने अंदर तक, ताकि उन पर वाज़े हो जाए कि यही कुरान हक है। DNA एक डिजिटल कोड है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये कोड बिलियंस में है और हर सेल इसे समझता भी है। आखिर कौन है ये लिखने वाला? ये सिर्फ बायोकेमिस्ट्री नहीं, ये उस इल्म का निशान है जो रब्बुल आलमीन के पास है। और जब साइंटिस्ट ने इस कोड को देखकर हैरत का इजहार किया, एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट फ्रांसिस कॉलिंस ने कहा, DNA is a language of God। अब जरा सोचिए, अगर एक किताब मिलती है तो हम कहते हैं कि कोई ना कोई तो लिखने वाला तो जरूर होगा इसका। फिर हर सेल में लिखी हुई DNA की किताब का लिखने वाला कौन है? इंसान ने जब पहली मर्तबा अपने DNA के राज को जाना तो वो हैरान रह गया। एक माइक्रोस्कोपिक रेशा जिसमें हर सेल का नक्शा, हर आदत, हर रंग, हर डिजीज तक लिखी हुई है, एक किताब के जैसे। यानी फ्यूचर में आपको कौन सी डिजीज होनी है ये तक आपके DNA में मेंशन है। DNA कोड वर्सेस कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर का प्रोग्रामर जब कोई कोड लिखता है तो हर लाइन एक फंक्शन को चलाती है। बिल्कुल उसी तरह इंसानी DNA के अंदर 3.2 बिलियन लेटर्स का एक कंप्लीट कोड लिखा गया है, सिर्फ ATCG के 4 अल्फाबेट से। लेकिन इसमें हर ऑर्गन का डिजाइन, हर फीलिंग, हर सिग्नल और हर रिएक्शन का तरीका लिखा हुआ है। अब सोचिए, कोई भी कोड बिना प्रोग्रामर के नहीं बनता, तो फिर ये परफेक्ट DNA किसने लिखा? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बल्कि ये कुरान एक अजमत वाली किताब है जो कि एक लोहे महफूज में लिखी हुई है। यानी जो कुछ भी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सब कुछ लोहे महफूज में पहले से लिखा जा चुका है। यही कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस आज DNA के फॉर्म में समझने लगी है। हर सेल में एक किताब का नक्शा है। DNA एडिटिंग वर्सेस अल्लाह की कुदरत। आज के साइंटिस्ट CRI, SPR जैसे टूल्स से DNA की एडिटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक जीन की गलत जगह पर प्लेसमेंट पूरे सिस्टम को फेल कर देती है। क्या ये सब कुछ एक अंधी मुताबिकत से हो रहा है या कोई अल हकीम ऑल नोइंग उसे लिख चुका है? तो इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, पर हर सेल में पहले से लिखा जा चुका है कि वो कितनी तरक्की करेगा। जब हम अपने DNA के राज को समझने लगते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारा वजूद किसी बेतरतीब हादसे का नतीजा नहीं है, बल्कि एक बेमिसाल खालिक की तख्लीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुरान और साइंस की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाइए।